जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णुपाध्याय। पितरों की आयु कितनी होती है, तो इसी विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। पितृ एक प्रत्यक्ष शक्ति है और घरों में निवास करती है। इनकी कृपा प्राप्ति के बिना किसी भी प्रकार का कार्य बन जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। तो इनको प्रश्न रखना ये हमारा धर्म होता है, ये हमारा ऋण होता है। अब आपके मन मस्तिष्क में ये सवाल होता है कि हमारे घर के जो पितृ होते हैं उनकी आयु, उनकी उम्र आखिरकार कितनी होती है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कम उम्र में हो जाए, छोटी उम्र में हो जाए और ईश्वर ने उसे 80 साल जीने का अवसर दिया था, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु 40 साल में हो जाए, 50 साल की आयु में हो जाए या फिर 35 साल की आयु में हो जाए, तो जो बचा हुआ समय होता है उसे पितर योनि में गुजारना ही पड़ेगा। और जैसे ही ईश्वर द्वारा डाला गया समय वो पूरा हो जाएगा तो उस व्यक्ति की स्वतः मुक्ति हो जाएगी। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस आत्मा का 40 साल उसका आयु थी, पितर योनि में आयु थी। तो अगर ऐसी आत्माओं के निर्मित हम विधि विधान से शास्त्र विदित कार्य करते हैं, तीर्थ स्थान पर अगर हम उन्हें लेकर जाते हैं और कोई नेक आत्मा होती है, तो हो सकता है उनकी वहाँ पर गति हो जाए। तो इसका ये होता है प्रथम चरण। अब दूसरा चरण आपको जानना है। देखिए, जब किसी आत्मा की गति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है, तो ऐसी आत्मा हजारों सालों तक इस योनि में भटकती है। जो ईश्वर ने दंड के रूप में उन्हें पितर योनि में डाला है, अगर आप ऐसी आत्माओं के निर्मित शास्त्र विदित कार्य करते हैं, उनकी मुक्ति का उपाय करते हैं, फिर भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर ने इस आत्मा को दंड के रूप में पितर योनि में भेजा है। तो ईश्वर ही उनका समय चयन करते हैं और जैसे ही ईश्वर द्वारा डाला गया समय पूरा होगा तो उनकी मुक्ति स्वतः हो जाती है। आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इनकी आयु अलग अलग तरीके से जाननी पड़ती है। एक सामान्य पितृ, इनकी आयु ज़्यादा नहीं होती है। उनका जो जीवन काल का समय होता है, जो ईश्वर द्वारा डाला गया समय होता है, जब उनका समय पूरा होता है तो ये मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो वहीं ईश्वर द्वारा दंडनीय आत्माएं, इनकी आयु हजारों सालों तक हो सकती है, 200 साल भी हो सकती है, 400 साल भी हो सकती है। और ये ज़्यादातर कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को देखा है, इन्होंने ईश्वर की सत्ता को देखा है। इन्हें ये पता चल जाता है कि ईश्वर नाम की भी इस ब्रह्मांड में एक सत्ता है। अगर हम गलत कार्य करेंगे, अगर हम धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे, तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कुछ आत्माएं इन चीज़ों को नहीं जानती, क्योंकि वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो व्यक्तियों को ज़्यादातर कष्ट उत्पन्न देती है, परिवार में कलह उत्पन्न करा देती है और मौज लेती है। जब वो आपको कष्ट देती है तो उन्हें खुशी प्राप्त होती है। तो इनकी आयु हजारों सालों तक भी हो सकती है और कम समय में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है, एक मनुष्य की आयु 120 साल होती है, लेकिन इनका किसी भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि इनकी आयु हजारों सालों तक होती है। मैं ये जानकारी आपको, ये जो आत्माएं बताती है कि हमारी आयु 400 साल है, हमारी आयु 500 साल है, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो इस जानकारी से आपको अवश्य पता चला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में। नमस्कार। जय श्री राम।